द ब्लैक संडे पार्ट 3। द ब्लैक डायमंड बार की घड़ी में रात के ठीक 12 बज रहे थे। ब्लैक डायमंड बार का हल्का संगीत और रोशनी धीरे धीरे बुझने लगे थे। अंदर कोने की टेबल पर एक गिलास गिरने की आवाज आई। गिलास के साथ ही जमीन पर गिरा था एडम, द वाइट गैंग का सबसे खतरनाक सदस्य। उसकी आंखें खुली लेकिन स्थिर थीं, जैसे मौत को करीब से देख रही हो। कैथरीन ने अपनी लाल लिपस्टिक को ठीक किया और आखिरी बार एडम के चेहरे को देखा। शतरंज का राजा गिर गया, उसने धीमे से कहा। फिर अपनी जैकेट ठीक करते हुए वह बार के दरवाजे की ओर बढ़ी। बार के बाहर ठंड की तीखी हवा बह रही थी। कोने में खड़ी काली कार की हेडलाइट्स हल्की सी चमकी। रिकी स्टीयरिंग पर उंगलियां बजा रहा था। जैसे ही कैथरीन अंदर बैठी, रिकी ने उसकी ओर बिना देखे पूछा, क्या खत्म हो गया? कैथरीन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, एडम अब कभी अपनी गैंग के लिए प्लान नहीं बनाएगा। उसकी आवाज में एक ठंडा सुकून था। रिकी ने कार स्टार्ट की और हल्के स्वर में कहा, अब द ब्लैक संडे का खेल शुरू होगा। द वाइट गैंग तैयार रहे। रात के 1 बजे ब्लैक डायमंड बार पूरी तरह से खाली हो चुका था। हल्की हल्की शराब की महक और सिगार का धुआं अब भी हवा में तैर रहा था। बार के बीचों बीच एक टेबल के नीचे एडम की बेजान लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, मानो आखिरी सांस लेते वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया हो। बार के दरवाजे से भारी बूट्स की आवाज गूंजी। शर्लक होम्स अपनी लंबी कोट और टोपी पहने अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें तेज, चेहरे पर ठंडा सुकून और दिमाग में अनगिनत सवाल थे। उसने चारों ओर नजर घुमाई। हर जगह सन्नाटा, लेकिन यह सन्नाटा चीख रहा है, उसने मन ही मन कहा। शर्लक लाश के पास झुका। एडम की गर्दन पर, हाथों पर या किसी भी हिस्से पर चोट का कोई निशान नहीं था। न कोई लड़ाई, न कोई जबरदस्ती। ये मर्डर है, लेकिन बहुत चालाकी से किया गया है। उसने एडम की आंखों को गौर से देखा। आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से चौड़ी थीं। जहर, उसने बुदबुदाते हुए एडम के गिलास को सूंघा। एक हल्की, लगभग न के बराबर गंध। शर्लक खड़ा हुआ और बार के पूरे वातावरण को स्कैन करने लगा। टेबल के नीचे एक छोटी सी चीज चमकी। उसने झुककर देखा। ये एक काले दस्ताने का छोटा सा टुकड़ा था। ये जानबूझकर छोड़ा गया है या गलती से? उसने खुद से पूछा। शर्लक ने बारटेंडर को बुलाया, जो एक कोने में सहमा खड़ा था। एडम के साथ आखिरी बार कौन था? बारटेंडर ने कांपते हुए जवाब दिया, एक महिला। लंबे सुनहरे बाल, लाल लिपस्टिक और उसने नाम नहीं बताया। शर्लक ने अपनी आंखें बंद कीं और हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक संदेश है। लेकिन किसके लिए? उसने खुद से कहा। लंदन की रात। आसमान में घने बादल थे और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं। कैथरीन और रिकी अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौट आए थे। बाहर गरजती हुई बारिश के बीच अपार्टमेंट का अंधेरा और सन्नाटा एक अजीब सा रहस्य रच रहा था। कैथरीन ने अपने दस्ताने उतारे और सीधे वॉशरूम में गई। पानी की धार तेज थी, जैसे वह अपने हाथों से उस रात के सबूत धो रही हो। शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए उसने एक हल्की मुस्कान दी। एडम का काम पूरा हुआ। वहीं रिकी सोफे पर बैठा काले दस्तावेजों की फाइल को पलट रहा था। उसकी आंखों में खून का बदला लेने की एक चमक थी। अब आगे क्या? रिकी ने कैथरीन से पूछा, जो अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कैथरीन ने खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, अब हमें अगले रविवार का इंतजार करना होगा। द वाइट गैंग के सभी सदस्य खत्म होंगे। वो सब जिन्होंने एबोनी वॉकर को मारा था अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। रिकी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक संडे का असली मतलब तब समझ आएगा। बारिश की आवाज तेज हो रही थी और कमरे में गहराता अंधेरा उनके इरादों की गहराई को और रहस्यमय बना रहा था। लेकिन क्या यह बदला उतना आसान होगा जितना वे सोच रहे थे, या कोई छुपा हुआ मोहरा उनके खेल को पलटने के लिए तैयार था? तेज बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर धुएं का आभास दे रही थीं। कैथरीन अपनी कार के बोनट को खोलकर सड़क किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की परेशानी का नाटक था, लेकिन आंखों में शिकार की गहरी भूख। दूर से एक काली एसयूवी उसकी ओर बढ़ रही थी। ये वही था, द वाइट गैंग का एक सदस्य, जो बारिश के बावजूद बाजार जाने की योजना बना रहा था। जैसे ही उसकी कार पास आई, कैथरीन ने मदद मांगने के लिए हाथ हिलाया। कार रुक गई।
अंदर बैठा व्यक्ति खिड़की खोलते हुए बोला, क्या हुआ मैडम? कैथरीन ने अपनी मखमली आवाज में कहा, मुझे पास वाले बाजार तक जाना है, लेकिन मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? उस आदमी ने कैथरीन की बोल्ड पर्सनैलिटी और मुस्कान को नज़रअंदाज नहीं किया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और कहा, बैठिए। कैथरीन कार में बैठ गई और उसे अपनी बातों में उलझा लिया। आप जैसे सज्जन लोग कम ही मिलते हैं। इस बारिश में मदद करना बड़ी बात है, उसने कहा। बातचीत के दौरान कैथरीन ने बड़ी सफाई से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और एयर कंडीशनर वेंट में तरल पदार्थ डाल दिया। उसे पता था कि इसका असर 10 मिनट में शुरू होगा। जब कार बाजार के करीब पहुंची तो कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे यहीं उतरना है। कार रोक दी गई। कैथरीन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और एक बार पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कुछ ही मिनटों में द व्हाइट गैंग के सदस्य को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका गला जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और सीधे ब्रिज की रेलिंग से टकराकर नीचे झील में जा गिरा। लंदन की सर्द सुबह थी और एक कॉफ़ी शॉप में दो लोग बैठे हुए थे। उनका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक योजना थी। ये थे कैथरीन और रिकी, जो अगली रविवार के लिए अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। कैथरीन ने अपने कप से चुस्की ली और रिकी से कहा, बस 2 ही सदस्य बाकी हैं। अगले रविवार को वो भी खत्म हो जाएंगे। हमें कोई गलती नहीं करनी है। रिकी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमारा समय अब बस कुछ ही दिन दूर है। द व्हाइट गैंग के ये लोग हमारे सामने कदम उठाने से पहले बहुत सोचेंगे। सर्दी और बारिश ने लंदन की गलियों को और भी डरावना बना दिया था। हर किसी को एहसास हो चुका था कि अगले रविवार के बाद शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। द व्हाइट गैंग के बचे हुए 2 सदस्य खुद को बेहद सतर्क महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी अब खतरे में है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि दुश्मन आखिर कौन है। इसी दौरान कैथरीन ने अचानक अपनी योजनाओं को और ठोस करने का संकेत दिया। हमें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है, रिकी। वो दोनों कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। एक को तो मैंने पहले ही ट्रैक कर लिया है। लंदन की हवा में कुछ खौफनाक सा घुल चुका था। रविवार का दिन था और शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उधर पुलिस को ये एक साधारण सड़क दुर्घटना लैग रही थी, लेकिन क्या वे जान पाए थे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सटीक, बारीकी से प्लान की गई हत्या थी। उधर रात भर कैथरीन और रिकी की आंखों में अजीब सा तनाव था। दोनों की आंखों में एक ठंडा, बर्फीला संकल्प था। आज उनका मिशन पूरा होने वाला था। रात की नींद पूरी न होने के बावजूद कैथरीन ने रिकी से कहा, आज का दिन खत्म होते ही हम लंदन से गायब हो जाएंगे। कोई हमें पकड़ नहीं सकेगा। रिकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल एक खौफनाक शांति थी। कैथरीन ने पहले से ही द व्हाइट गैंग के बचे हुए 2 सदस्यों को खत्म करने की योजना बनाई थी। ये दोनों आज दोपहर अपने दिनचर्या के अनुसार बाहर जा रहे थे, लंच के लिए, और यही मौका था जब कैथरीन और रिकी उनका पीछा कर रहे थे। गली के मोड़ पर दोनों द व्हाइट गैंग के सदस्य डोमिनोज पिज्जा शॉप में घुसे। कैथरीन और रिकी भी चुपके से उसी जगह पहुंचे। कैथरीन ने अपनी सधी हुई आवाज में रिकी से कहा, तुम एक सदस्य से जानबूझकर टकराओ और उसे झर वाली पिन चुभा दो। रिकी बिना एक शब्द कहे आदेश को मानने लगा। अब कैथरीन दूसरे सदस्य की ओर बढ़ी, जो एक टेबल पर आराम से बैठा था, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहा था। वह सदस्य पूरी तरह से निश्चिंत था और अगले सदस्य का इंतजार कर रहा था। कैथरीन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह टेबल मैंने रिजर्व किया है। क्या आप कृपया दूसरे टेबल पर बैठ सकते हैं? उस सदस्य ने आंखों में हैरानी के साथ उसे देखा और उठने ही वाला था कि कैथरीन ने और भी चालाकी से कहा, ओह, माफ कीजिए, मेरा टेबल कहीं और है। आप यहीं बैठ सकते हैं। वह सदस्य अब पूरी तरह से उलझ चुका था। कैथरीन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसके कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए रिकी को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में दोनों व्हाइट गैंग के सदस्य बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। किसी को भी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह ब्लैक संडे का हिस्सा था? कैथरीन और रिकी ने एक दूसरे को देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, द ब्लैक संडे मिशन पूरा हुआ।
और एबनी वॉकर का बदला भी। दोनों ने लंदन को छोड़ दिया, जैसे वे यहाँ कभी थे ही नहीं। उनका काम खत्म हो चुका था और अब वे एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थे। उनका राज अब भी छुपा हुआ था और द ब्लैक संडे केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गया था।